नाता किसका है? एक पू नाम का नर्क हुआ करता है और जो हमें तार दे, जो उस पू नाम के नरक से हमारा उद्धार करा दे, वही पुत्र हुआ करता है। शास्त्रों में चर्चा आई है पिता का शरीर पूरा हो जाता है तो पुत्र अंतिम संस्कार के जो भी कृत्य हुआ करते हैं उन्हें सबको करता है। उस दिन बताया था जो कृत्य होते हैं 4 दिन से 40वें दिन तक सब पूरे किए जाते हैं। उसके बाद फलांजलि दी जाती है, पिंडदान किया जाता है और पिंडदान करने की बड़ी परंपरा है। पितरों को जल देने की बड़ी परंपरा हुआ करती है। जिनके पितर खुश नहीं रहते ऊपर जाकर के, उन्हें मुक्ति नहीं मिलती, वो जीवन में परेशानियां खड़ा करते हैं, परिवार को आगे नहीं बढ़ने देते, परिवार में कलह रहती है। शास्त्रों में विधान आया है जब तर्पण कराते हैं, हम नांदी मुख श्राद्ध कराते हैं या घर में तर्पण कराते हैं पितरों के लिए, तो 9 पीढ़ियों के लिए जल दिया जाता है। 9 पीढ़ियों के लिए कौन कौन सी है? और जो जल दिया जाता है पितरों के लिए, वो ज्येष्ठ पुत्र, बड़ा पुत्र या लघु, सबसे छोटा, बीच वालों का जो जल इत्यादि पितरों के लिए देते हैं वो पितृ ग्रहण नहीं करते। या तो बड़े के हाथ का ग्रहण करते हैं या छोटे के हाथ का ग्रहण करते हैं। कितनी पीढ़ियों के लिए बताया है? 9 पीढ़ियों। कैसे कैसे? बोले जब भी तर्पण करें 3 पीढ़ी अपनी, 3 पीढ़ी ससुराल पक्ष की और 3 पीढ़ी ननिहाल पक्ष की। इन 9 के लिए जल देना बताया है। जो पितृ होते हैं 1 वर्ष तक भूखे प्यासे इधर उधर भटकते रहते हैं। हर वर्ष उन्हें कब ग्रहण होता है जल अन्न इत्यादि? केवल श्राद्ध पक्ष में 16 दिन के लिए उनका मुंह खुलता है। केवल उन 16 दिन में जो भी हम पितरों के निमित्त जल अन्न इत्यादि निकालते हैं, उनको तर्पण कराते हैं, कोशिश से उन्हें पूरे वर्ष काम चलाना पड़ता है। पितृ जो होते हैं उनका शरीर कहते हैं दिखाई नहीं देता, लेकिन बहुत विकराल हुआ करता है, लेकिन उनका मुंह जो होता है वो सुई के अग्रभाग के बराबर हुआ करता है। जो भी हम अन्न इत्यादि उन्हें देते हैं वो उस छोटे से मुंह से ग्रहण करते हैं और पूरे 1 वर्ष तक सिर्फ 16 दिन खा करके पी करके 1 साल तक रहते हैं। तो सभी को तर्पण करना चाहिए। और कब से परंपरा बनी है श्राद्ध पक्ष की? कब से श्राद्ध होने लगे? श्राद्ध का दूसरा नाम हुआ करता है, क्या होता है? कनागत बोलते हैं उन्हें, कनागत। लेकिन शुद्ध शब्द कनागत नहीं होता विप्रवर, शुद्ध शब्द होता है कर्णागत। कर्णागत मीन्स जिस समय महाभारत का युद्ध हुआ, महाभारत के युद्ध में कौरवों का नाश हुआ, पांडवों की विजय हुई। पांडवों की विजय होने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर से कहा गया, धर्मराज युधिष्ठिर ने विचार किया, कौरव मेरे भाई तो थे और सब मृत्यु को प्राप्त हो गए,
उनकी अधोगति न हो, इसलिए मुझे उनके लिए पिंडदान करना चाहिए। कहते हैं पांचों भाई और माँ कुंती और द्रौपदी जाकर के जल के किनारे खड़े होते हैं और धर्मराज युधिष्ठिर एक एक करके सबके निमित्त पिंडदान कर रहे हैं। 99 पिंडदान किए, 100 पिंडदान किए। 100 पिंडदान करने के बाद हाथ स्वच्छ करने के लिए जल दिया। मां कुंती ने रोक दिया, बेटा रुको, एक पिंडदान और बकाया है। श्री धर्मराज युधिष्ठिर जी कहने लगे, वो पिंडदान कौन सा है मां? बोले, एक पिंडदान तू अपने बड़े भाई कर्ण के नाम का कर। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, वो तो सूत पुत्र था, वो मेरा भाई कैसे हो सकता है, मैं उसके लिए पिंडदान क्यों करूं? मां कुंती कहती है, बेटा वो सूत पुत्र नहीं था, वो तुम्हारा भाई था। धर्मराज युधिष्ठिर को क्रोध आ गया, मां तुम ये क्या बतलाती हो? हाँ बेटा, पर तुम्हारा भाई था। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, मां तूने ये अच्छा नहीं किया, तूने ये अच्छा नहीं किया। अगर तू इस बात को युद्ध से पहले मुझे बता देती कि कर्ण तेरा भाई है, मैं हंस करके उस कर्ण के चरण छू करके उसे राजगद्दी पर बिठा। लेकिन मां तूने ये ठीक नहीं किया। मां तूने मुझसे झूठ बोला है, और मां तूने ये कृत्य ठीक नहीं किया। और कहते हैं क्रोध बस आकर के क्रोध पर नियंत्रण रखना बड़ा मुश्किल होता है। युधिष्ठिर जी को क्रोध आया और क्रोध बस आकर के श्राप दे दिया। हे मां, तूने इतनी बड़ी बात अपने पेट में, अपने उदर में छुपा ली, आज से मेरा श्राप है। मां तू ही नहीं, दुनिया की कोई भी स्त्री जाति अपने पेट में कोई बात छुपा नहीं सकती। धर्मराज युधिष्ठिर ने श्राप दिया, जिसका परिणाम आज तक देखने के लिए मिलता है। स्त्री के पेट में कोई बात छुप नहीं सकती। ये धर्मराज युधिष्ठिर जी का श्राप मां कुंती को श्राप कहने का तात्पर्य, पिंडदान किया तो श्राद्ध पक्ष में किया, और श्राद्ध पक्ष में जब युधिष्ठिर जी ने पिंडदान किया तो उस पिंड को ग्रहण करने के लिए स्वयं साक्षात कर्ण जी चल करके आए। कर्ण चल करके आए और कर्ण ने आकर के उस पिंडदान को ग्रहण किया। इसलिए उस श्राद्ध पक्ष में कर्ण स्वयं चल करके आए, इसलिए जब से श्राद्ध पक्ष का नाम कर्णागत रख दिया। कर्णागत, कर्ण मीन्स नाम हो गया कर्ण, आगत मीन्स आई, कर्णागत। कनागत बोलते हैं ना, कनागत कनागत नहीं होता, कर्णागत हुआ करता है। कर्ण स्वयं चल करके आए, इसलिए जब से कर्णागत। कर्ण स्वयं चल करके आए। देखिए दुनिया में बहुत दानी हुए और बहुत दानी हैं और बहुत दानी होंगे, लेकिन कर्ण के जैसा दानी दुनिया में कोई नहीं हुआ। ऐसा क्या कर दिया कर्ण ने? कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध चला। धीरे धीरे सब योद्धा समाप्त होने लगे। एक दिन के युद्ध में अर्जुन ने कर्ण को भी धराशायी किया और कर्ण जमीन पर धरा पर गिरा हुआ है। भगवान ने कहा,
मन में विचार किया, सब कहते हैं कर्ण बहुत दानी है, कर्ण बहुत दानी है, इसकी परीक्षा करके देखनी चाहिए। स्वयं भगवान कृष्ण कर्ण के पास पहुंचते हैं, क्या कहते हैं जाकर के? मैंने सुना है तुम दानियों में अग्रणी, तुम्हारा नाम आता है, तुम बहुत दान देने वाले हो, आप मुझे दान दो। कर्ण कहने लगा, मैं इस स्थिति में नहीं हूं भगवान, मैं आपको दान दे सकूं। मेरी स्थिति आप देख रहे हो, मैं घायल धरती पर पड़ा हुआ हूं। भगवान कृष्ण कहने लगे, दानी के ये लक्षण नहीं हुआ करते, दानी किसी भी स्थिति में हो लेकिन उसे दान करना चाहिए। कर्ण को याद आया, मेरे मुंह में एक सोने का स्वर्ण का दांत लगा हुआ है, सोचने लगा कर्ण, भगवान को क्यों न मैं दान में स्वर्ण दान दे दूं, अपना दांत दे दूं। भगवान से कहा, रुको मैं आपको दान देता हूं। पास में एक पत्थर पड़ा हुआ था, कर्ण ने वो पत्थर उठाया और उस पत्थर के माध्यम से अपने दांत को तोड़ा सोने के और दान देने लगा। लो प्रभु, ये दान लो। कहते हैं जब दांत को तोड़ा गया तो मुंह में थोड़ी सी चोट लग गई, जिसके कारण खून निकल आया, रक्त निकल आया। अब वो दांत रक्त में हो गया। भगवान ने ऐसे दान को लेने से मना कर दिया। ये कैसा दान दे रहे हो, रक्त लगा हुआ दान? नहीं, मुझे ऐसा दान नहीं चाहिए। दान देना है तो शुद्ध दान दो, स्वच्छ दान दो। क्या है स्वच्छ दान का मतलब? धर्म की कमाई से कमाया हुआ धन जो है उसमें से दान करना चाहिए, न कि 2 नंबर की कमाई का दान करोगे। 2 नंबर की कमाई का जो दान है वो एक तरह से रक्त लगा हुआ दान है। अपनी धर्म की कमाई से दान करो। धर्मराज युधिष्ठिर के ज्येष्ठ भ्राताएं आखिरकार कर्ण सब जानते। कहा, भगवान रुको, मैं आपको दान देता हूं, शुद्ध दान देता हूं। भगवान से कहा, मेरे धनुष और बाण जरा मुझ तक पहुंचा दो। भगवान बोले, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। फिर ये भक्तों, कर्ण खिसकता हुआ अपने धनुष बाण तक जाता है, अपने धनुष को उठाया, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई, बाण चढ़ाया और कहते हैं जमीन में अपने बाण को दिया और कहते हैं उस बाण के माध्यम से वहीं से जल धारा प्राकट्य की और उस जल धारा से अपने उस दांत को धो करके भगवान श्री कृष्ण को संकल्प लेकर के दान दिया। दान देने के बाद दायित्व आता है आशीर्वाद देने का। दानी जब दान दे दे तो जिसको दान दे रहा है, चाहे भिखारी हो, ब्राह्मण हो, कोई भी हो, तो उसका दायित्व बनता है आशीर्वाद देना। भगवान ने कहा, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, तूने अंतिम अवस्था में भी मुझे दान दिया, मुझे प्रसन्न किया है। जो तेरी इच्छा हो वो इच्छित वर मांगो। कर्ण ने कहा, कैसा वर मांगो? बोले, नहीं, अगर तू वर नहीं मांगेगा तो मैं तुम्हारा दान वापस कर दूंगा। कर्ण कहने लगा, ठीक है भगवान, अब अंतिम स्थिति है, क्या तुमसे मांगू मैं? लेकिन मैं ये सोचता हूं मेरी अधोगति नहीं हो, इसलिए देना चाहते हो तो भगवान एक वरदान दो। मेरा अंतिम संस्कार, मेरा दाह संस्कार, अंतिम क्रिया इस पृथ्वी पर ऐसी जगह की जाए जिस जगह पर आज से पहले किसी की कोई अंत्येष्टि नहीं हो, नहीं हुई हो, अंत्येष्टि, अंतिम क्रिया नहीं हुई हो। अंतिम क्रिया किसी को उस जगह पर अब तक जलाया न गया हो, मुझे ऐसी जगह पर दफनाया जाए, जलाया जाए। भगवान ने कहा, तथास्तु। इतना कहकर के कर्ण के शरीर में से एक ज्योति निकलती है और परम ब्रह्म में समाहित हो जाती है। अब भगवान ने विचार किया, कर्ण ने वरदान मांगा है कि इसका अंतिम संस्कार ऐसी जगह पर करना है जहां पर आज तक किसी को
जलाया न गया वो अंत्येष्टि क्रिया जहां पर हुई। कहते हैं भगवान ने उसे इनके पार्थिव शरीर को उठाया और ले जाकर के जहां पर रणभूमि थी उससे बाहर ले जाकर के लकड़ियों की चिता बनाई और कर्ण को रख दिया। अग्नि देने के लिए तैयार हुए, आकाशवाणी होने लगी, प्रभु आप ये क्या करना चाहते हो, आप सत्यवादी हो। कर्ण ने आपसे वरदान मांगा है, कर्ण ने आपसे वरदान मांगा है, मुझे ऐसी जगह पर जलाया जाए जिससे आज से पहले कोई जलाया न गया हो जिस जगह पर। तो आकाशवाणी ने कहा प्रभु आप ये क्या कर रहे हो, जिस जगह पर आप कर्ण का अंत्येष्टि संस्कार कर रहे हो इससे पहले पता नहीं कितने लाखों कर्ण इस जगह पर जल चुके हैं, उनका अंत्येष्टि क्रिया हो चुकी है। भगवान ने कहा ये जगह नियुक्त नहीं, अच्छी नहीं है। भगवान ने पार्थिव शरीर के कर्ण के को उठाया, आगे बढ़ते हैं, दूसरी जगह ले जाकर के रखा, लकड़ियों की चिता बनाई, फिर रखा, फिर आकाशवाणी हुई प्रभु आप ये क्या कर रहे हो, इससे पहले पता नहीं कितनी बार लाखों करोड़ों यहाँ पर कर्ण जल चुके हैं। प्रिय भक्तों, सारी पृथ्वी पर कर्ण जी को लेकर के पार्थिव शरीर कर्ण का लेकर के भगवान घूमे, लेकिन ऐसी जगह कोई उन्हें नहीं दिखी जिस जगह पर आज तक कोई अंत्येष्टि क्रिया न की गई। भगवान परेशान होने लगे और कहते हैं प्रिय भक्तों, लेखन आता है, संत बताते हैं भगवान ने अपनी हथेली पर रख करके कर्ण का अंत्येष्टि संस्कार किया, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई जगह है ही नहीं। मैंने बताया ना कल, कोई पहली बार कलयुग थोड़ी आया है, इससे पहले 27 बार कलयुग निकल चुका है। कितनी बार सतयुग निकल गया, कितनी बार द्वापर निकल गया, कितनी बार त्रेता निकल गया, तो पहली बार थोड़ी आया। तो ऐसी पृथ्वी पर कोई जगह हो ही नहीं सकती। तो मैं आग्रह कर रहा था, जिस घर में पितृदोष होते हैं, पितृदोष कब होते हैं, जब पितृ दुखी रहते हैं तो निश्चित उस घर में पितृदोष हुआ करता है। और पितरों के निमित्त क्या करना चाहिए, मैंने बताया ना, एक वर्ष में कम से कम ज्यादा नहीं तो एक बार अपने पितरों को ले जाकर के गंगा स्नान जरूर कराना चाहिए। विशेष समय बताया है कनागतों में, कर्णागत जो समय हुआ करता है उसमें जब अमावस्या आती है तो चतुर्दशी के दिन अपने पितरों को ले जाना चाहिए, अपने पुरोहित को साथ ले जाना चाहिए, किसी योग्य ब्राह्मण से प्रतिष्ठित करा करके अपने देवताओं को ले जाना चाहिए। कैसे ले जाना चाहिए, यही सब कथा का सार है। कथा तो आप सबने सुनी है। अपने पुरोहित को बुलाइए, किसी उच्च कोटि के ब्राह्मण को बुलाइए, और जहां आपने अपने पितरों का स्थान दे रखा है, अपने पितरों का जहां स्थान बनवा रखा है, उस जगह पर से देवताओं को प्रतिष्ठित कराइए। देवता कौन है, आपके पितरी आपके देवता हैं। पूरे कपड़े पर एक चौकी लगा करके उनको प्रतिष्ठित कराइए, फिर उस चौकी को आदर के सहित सिर पे रख करके उन्हें गंगा स्नान के लिए ले जाइए। साथ में अपने पुरोहित को ले जाइए, अपने कुल पुरोहित जो है उनको ले जाइए, और जाकर के उन्हें आदर के सहित अपने पितरों को गंगा स्नान कराओ। गंगा स्नान करा करके प्रार्थना करके पुनः उन्हें दोबारा से प्रतिष्ठित करके चौकी पर बिठा करके फिर लेकर आओ, और जहां से लिए थे वहां ला करके छोड़ो। फिर अपने जो कुल पुरोहित हैं उनको वस्त्र आभूषण इत्यादि दान इत्यादि देख करके प्रसन्न करो। फिर देखिए आपके घर में कोई पितृदोष नहीं रहेगा, आपकी कुंडली में कोई पितृदोष नहीं रहेगा। आपके पितृ प्रसन्न होंगे तो कुल को समृद्धि प्रदान करेंगे, आपका वंश आगे बढ़ेगा, सुख संपत्ति आएगी आपके घर में। लेकिन अगर किसी के पितृ दुखी हैं तो कुल में वंश में कोई न कोई परेशानी अवश्य लगी रहेगी। कहने का तात्पर्य, पितरों की सेवा करना दायित्व हुआ करता है। जिस प्रकार से माता पिता की सेवा करने का दायित्व होता है पुत्रों का, उसी प्रकार से अपने पुत्रों की सेवा करने का भी दायित्व हुआ करता है।
तो मैं कल निवेदन कर रहा था आप सभी से, श्री व्यास जी महाराज जन्मेजय को श्रवण करा रहे उधर जन्मेजय जी ने आग्रह किया है भगवान के बारे में मुझे विस्तार पूर्वक बताई। तो श्री व्यास जी महाराज